हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं AKTU बीटेक फर्स्ट सेम का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट का वन शॉट वीडियो बनाने वाला हूं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि बिना सिलेबस को जाने हुए अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो वो अधूरा ही रहेगा। तो पहले सिलेबस को जान लेते हैं, सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यूनिट 1 का जो सिलेबस है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का, उसमें है पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन, यूनिटरी मैट्रिक्स, एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। तो ये इसका ओवरऑल पूरा यूनिट 1 का सिलेबस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी को। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है और ऐसे ही आगे हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो चाहिए, खास करके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का या फिर 2 का या फिर जो सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का होता है, तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा हर एक वीडियो का। तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग पहला जानते हैं कि वेरिएबल और अननोन क्या होते हैं। वेरिएबल और अननोन वो होते हैं जिसका डू नॉट हैव पावर ग्रेटर देन 1। तो जिसका पावर ग्रेटर देन 1 नहीं होता है तो वो लीनियर कहलाता है। और वेरिएबल और अननोन दोस्त डू नॉट हैव पावर ग्रेटर देन 1, मतलब जिसका पावर ग्रेटर देन 1 नहीं होता है तो वेरिएबल और अननोन कहलाता है। इफ़ वी हैव मोर देन 1 इक्वेशन वी कॉल इट एज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहते हैं? अगर मोर देन 1 इक्वेशन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 इक्वेशन है, तो इसको हम लोग सिस्टम ऑफ कलेक्टिवली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ऑल इक्वेशन आर इन लीनियर फॉर्म फॉर वेरिएबल अननोन एक्स वाई जेड एंड इट इज़ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग का टारगेट क्या रहता है। टारगेट यही रहता है कि हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो ये दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन सम मैट्रिक्स। तो 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए। तो पहला होता है जो रो 1 से अगर किसी रो अगर दिया रहा है और उसमें आप लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉन जीरो स्केलर जो कि के है, तो पहला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये होता है। और दूसरा जो होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर के टाइम मल्टीप्लाई करके किसी रो में और उसी रो से अगर ऐड कर देते हैं तो ये दूसरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है, प्रोवाइडेड कि के जीरो नहीं होना चाहिए और आई इक्वल टू जे नहीं होना चाहिए। तीसरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है? अगर रो को आप इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंजिंग ऑफ ए रो प्रोवाइडेड कि आई इक्वल टू जे नहीं होना चाहिए। मतलब जो ये आर आई और आर जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना कॉलम, कितना रो, नंबर ऑफ रो कितना है। और ये आर जे का मतलब कितना नंबर ऑफ उसमें आर जे में कितना नंबर ऑफ रो है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, ये 2 इक्वेशन दी हुई है। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं इक्वेशन को। तो इक्वेशन को कैसे लिखा हुआ है? ऐसे 1 और 2 है। तो आगे देखते हैं इसको। आगे आ जाता है कि प्रोसीजर क्या रहेगा। अगर हम लोग को सॉल्व करना है ax इक्वल टू बी को, तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है? प्रोसीजर ये रहता है पाइवट एलिमेंट ऑफ ए रो। पाइवट एलिमेंट ऑफ ए रो क्या होता है? द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दैट रो। अगर कोई भी रो दिया रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये रो दिया रहा है, तो इसमें पहला नॉन जीरो अगर कोई भी एलिमेंट रहेगा तो वही उसका पाइवट एलिमेंट रहेगा। तो स्टेप 1 क्या रहेगा? मेक ऑल एंट्रीज एट जीरो बिलो द पाइवट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो विद द हेल्प ऑफ दिस पाइवट एलिमेंट थ्रू एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। स्टेप 2 क्या है? मेक ऑल एंट्री एट जीरो बिलो द पाइवट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो बाय सेम प्रोसीजर एंड कीप ऑन दिस टिल द लास्ट रो। थर्ड क्या है? बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन वी गेट द वैल्यू ऑफ x1 x2 x10। समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम क्वेश्चन अभी करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो पहले जान लेते हैं हम लोग कि एक्लन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी एक्लन फॉर्म इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टी। ऑल जीरो रोज ऑफ ए आर एट बॉटम ऑफ मैट्रिक्स,
द पाइवट एलिमेंट ऑफ ईच रो इज टू द राइट ऑफ इट्स प्रीसीडिंग। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ऑल ये जो जीरो रो है वो इसके नीचे रहना चाहिए, जितने भी ऑल जीरो रो ऑफ ए बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स के, और पाइवट एलिमेंट जो रहना चाहिए ईच रो के वो राइट में रहना चाहिए ऑफ इट्स प्रीसीडिंग। मतलब ये पहला है, अगर ये हम लोग एलिमेंट लेते हैं तो इसका जो प्रीसीडिंग ये होगा, तो इसके ये जो है वो इसके राइट में ही है पहले वाले के, तो ये एक्लन फॉर्म में है। ये एग्जांपल के तौर पे ये समझ सकते हैं। तो आगे देखते हैं, हम लोग रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आएगा एग्जाम में, इसको छोड़ के आप लोग जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे के कई सारे टॉपिक्स क्लियर होते ही नहीं। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ ए नॉन जीरो रो इन एक्लन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इट्स सेड टू बी रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। जितने भी नॉन जीरो रो रहेंगे एक्लन फॉर्म जो आप लोग पीछे देखे हैं, उसमें जितने भी नॉन जीरो रो रहेंगे उसको कहते हैं हम लोग, उतना ही रहता है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। नॉन जीरो रो के बराबर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स रहता है। लेट्स से ए इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू बी एंड रैंक ऑफ ए इज आर, देन द सिस्टम ax इक्वल टू बी हैज आर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ये क्या कह रहा है? अगर आपका कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू बी दिया हुआ है और अगर उसका रैंक आर है, तो उसमें जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन रहेंगे वो आर रहेंगे। इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या होता है? अगर दो इक्वेशन दिए रहेंगे और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है या फिर डिपेंडेंट नहीं है और इंडिपेंडेंट है, या एक इक्वेशन को किसी दूसरे के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, और उतने ही जितने रैंक रहेगा उतने ही इंडिपेंडेंट इक्वेशन रहेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू रो एक्लन फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या रहेंगे? रो टू को रो टू में से ट्वाइस ऑफ रो वन करके माइनस कर देंगे। बेसिकली जो ये रो वन दिया हुआ है तो ये पाइवट एलिमेंट हो गया, नॉन जीरो एलिमेंट, और इसके नीचे जो भी एलिमेंट है ये 2 1 8, इसको हम लोग को जीरो करना है। तो ये तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे 2 1 और 8 को जीरो करने के लिए। यहाँ पे देखते हैं आगे, ये देख लिए ये जीरो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? दूसरा पाइवट एलिमेंट -3 हो गया, तो -3 के नीचे 3 और -15 को जीरो करने के लिए ये दोनों ऑपरेशन लगाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग को 2 रो जीरो हो गया है, तो इज इन एक्लन फॉर्म, तो ये एक्लन फॉर्म में है क्योंकि ये एक्लन फॉर्म में ऐसे ही रहता है। तो इसका रैंक क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि 2 नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसका रैंक क्या हो गया? 2 हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को देखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को समरी मैं दे देता हूँ कि ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा यहाँ पे। लेट इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स द रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म ऑफ हैज एटलीस्ट वन जीरो रो। मतलब क्या है? अगर दिस रो वाज जस्ट डिपेंडेंट ऑन अदर रो, दिस रो वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रो। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, द रो इज रिड्यूस टू एक्लन फॉर्म ऑफ एटलीस्ट वन जीरो रो, मतलब दिस रो वाज जस्ट डिपेंडेंट ऑन अदर रो, दिस रो वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रो, मतलब वो रो जो होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रो रहेगा। और यहाँ पे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इफ़ रैंक ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स के बारे में यहाँ बता रहा है कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। इनवर्स के बारे में अगर मैं बेसिकली बताता हूँ इनवर्स कैसे फाइंड आउट करता है, तो इनवर्स के बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इनवर्स को जब भी फाइंड आउट करना रहता है तो कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसको आई इंटू ए लिख सकते हैं। यहाँ पे आई जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है कि ये ए तो ऐसे ही लिखा रहेगा, अब ये ए को ऐसा रिड्यूस करना है कि ये आइडेंटिटी बन जाए, और ये जो इसमें जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे वही राइट हैंड साइड में लगाएंगे और इसको भी ऐसे ही रिड्यूस करते हुए लेकर जाएंगे। तो ये जो बी मैट्रिक्स बनेगा तो यही आप लोग का इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा, ए इन्वर्स, क्योंकि इसको जो है वो आप लोगों ने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? ए इंटू ए इन्वर्स, तो ए जो है तो वो ये ए हो गया और जो ए इन्वर्स होगा वो बी हो गया। तो ऐसे हम लोग को इन्वर्स निकालना रहता है। इन्वर्स के बारे में भी समझ लिया आप लोगों ने। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। इफ़ नंबर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन देन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। यानी कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी,
ए ऑगमेंटेड बी क्या होता है, अगर आप लोग कोई भी मैट्रिक्स को ए एक्स इक्वल टू बी लिखा रहता है, तो ए ऑगमेंटेड बी क्या रहता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पे कोई वेरिएबल है x1 x2 xn, और यहाँ पे कोई 1 2 3 4 बी है, तो ए का ऑगमेंटेड बी क्या रहेगा, ए ऑगमेंटेड बी जो रहेगा वो ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पे, और बाद में ये डैश दे के यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देंगे, तो ये ऑगमेंटेड बी यही रहता है, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे और यहाँ पे ए ऑगमेंटेड बी इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे अगर रैंक ए ऑगमेंटेड बी से लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के बराबर रहेगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है उसके लिए। अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी तो इसके लिए नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है तो उसको इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन है तो इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब जानते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होगा। अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू जीरो, अगर राइट हैंड साइड में आपको कोई कांस्टेंट के बदले आपको जीरो मिल रहा है तो उसको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज कंसिस्टेंट रहता है। तो उसको देखते हैं, अगर ये आर रैंक ऑफ ए मतलब कोई मैट्रिक्स के और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन के बराबर रहेगा तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि उसका मतलब होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और उसका ही मतलब होता है जीरो सॉल्यूशन ओनली। मतलब रैंक ऑफ अगर मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स रहेगा तो उसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन रहेगा तो उसको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोलेंगे। दैट इज सिस्टम ए एक्स इक्वल टू जीरो हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन एज वेल। अब R1 R2 आप लोगों को वो हो रहा होगा तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। R1 है रैंक ऑफ ए, और R1 R है रैंक ऑफ ए, R1 है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो और ऐसे ही अगर आगे वीडियो चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, तो इसके लिए आगे ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आगे मैं वन शॉट सीरीज़ लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।